हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू फार्माकोन चैनल। आज हम बात कर रहे हैं एक जो कि आपके डी फार्मा डिप्लोमा सेकेंड ईयर में एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, दैट इज़ द फार्माकोथेराप्यूटिक्स। ठीक है, इसके अलावा कई और सब्जेक्ट भी ऐड हुए हैं जैसे कि कम्युनिटी फार्मेसी, लेकिन ये सब्जेक्ट मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में जानना ज़रूरी भी है, क्योंकि डिप्लोमा अधिकतर लोग उसी लिए करते हैं, या तो उनके माइंड में मेडिकल पर्पज़ होता है कि आगे चल के वो प्रैक्टिस करेंगे, मेडिकल स्टोर खोलेंगे। ठीक है, कुछ कम लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो आगे चल के अपना बी फार्मा या एम फार्मा कंटिन्यू करना चाहते हैं, आगे फर्दर पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, या कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता होगा, लेकिन इस सब्जेक्ट की नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ना कि सिर्फ एक सब्जेक्ट है, बेसिकली इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने के बाद आपको कई सब्जेक्ट की नॉलेज होगी। जैसे कि इसे पढ़ने के लिए आपको फार्माकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, फार्माकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। इसे पढ़ने के लिए आपको माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, और साथ ही साथ आपको थेराप्यूटिक्स, दैट इज द जो आपका एक सब्जेक्ट भी है HCP, ठीक है, थोड़ी बहुत नॉलेज उसकी भी होनी चाहिए। तो इस सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे या उनकी नॉलेज गदर करनी पड़ेगी। ये अकेला सब्जेक्ट ऐसा है जो कि एक कॉम्बिनेशन है इन सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आगे चल के आप प्रैक्टिस करेंगे तब भी लिए आपके फायदेमंद होगा। ठीक है, आगे चल के आप लोग किसी गवर्नमेंट एग्जाम में जाएंगे तब भी अधिकतर क्वेश्चन आपसे बेसिक पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि बेसिक मतलब एनाटॉमी के बेसिक पूछे जाते हैं, किसी डिजीज के बारे में पूछा जाता है, डिजीज के ट्रीटमेंट यानी कि फार्माकोलॉजी के बारे में पूछा जाता है, तो वो सभी नॉलेज आप यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम क्या है आपका? फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माकोथेराप्यूटिक्स पढ़ने से पहले, जैसे कि अगर आप इसके नाम को भी गौर से देखते हैं, यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर बना है, फार्माको और थेराप्यूटिक्स। ठीक है, फार्माको मीन ड्रग और थेराप्यूटिक्स मतलब थेरेपी, ड्रग से थेरेपी। लेकिन ये मीनिंग लगभग आपको फार्माकोलॉजी में भी देखने को मिलेगी, है ना, क्योंकि वहां भी तो हम ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, और ड्रग किसके लिए पढ़ रहे हैं? किसी डिजीज के लिए, थेरेपी के लिए पढ़ रहे हैं। गॉट इट? तो सबसे पहले हम इसी को समझते हैं। देखो, इसके अलावा एक और सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है, उसका नाम क्या है आपका? फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रग, सिंपली। ठीक है, उसकी दो आपकी साइड्स होती हैं, दो ब्रांचेस होती हैं, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है कि आपकी बॉडी ड्रग के साथ में क्या करती है, जिसके अंदर आप लोग पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन के बारे में, कि ड्रग कहाँ से जाएगी और कहाँ से निकल जाएगी, यानी कि बॉडी आपके ड्रग के साथ में क्या कर रही है, कहाँ से एब्जॉर्ब करा रही है, किस माध्यम से वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करा रही है, ये सब चीजें। और दूसरा होता है फार्माकोडायनेमिक, यानी कि आपकी ड्रग बॉडी के साथ में क्या करती है। ड्रग बॉडी के साथ में मतलब अपना इफेक्ट दिखाएगी, इफेक्ट मतलब किस रिसेप्टर पर बाइंड होगी। ठीक है, इसके बाद वो बेनिफिशियल इफेक्ट दिखाएगी, एडवर्स इफेक्ट दिखाएगी, साइड इफेक्ट दिखाएगी, ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन दिखाएगी। ये सब चीजें आपकी क्या है, ड्रग करती है बॉडी के साथ में, तो वो होता है फार्माकोडायनेमिक। बेसिकली इन्हीं सबको हम लेके क्या करते हैं, फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं। ड्रग के बारे में यही चीजें सीखी जाती हैं कि किस रास्ते से वो एब्जॉर्ब हो रही है, कहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। लेकिन ये सब आपने पढ़ा एक ड्रग के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई पेशेंट है, ठीक है, और आपको पता है कि पेशेंट हर अलग तरीके का होता है, सभी पेशेंट सेम नहीं होते, किसी की एज ज़्यादा है, किसी की एज कम है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, ठीक है, कोई कॉन्शियस है, कोई होश में है, कोई बेहोशी में है। तो दैट मीन पेशेंट को बीमारी एक हो सकती है, लेकिन उनकी कंडीशन अलग अलग होती है। तो क्या फार्माकोडायनेमिक या फार्माकोकाइनेटिक जो आपने पढ़ा है वो आप वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी ड्रग के बारे में बताया कि ये स्टमक में एब्जॉर्ब होती है, ब्लड के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होती है, लिवर में मेटाबोलाइज होती है और किडनी के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। लेकिन ये एक नॉर्मल पर्सन के बारे में बता रहा है ना। लेकिन अगर किसी डिफरेंट पर्सन के बारे में बात की जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो क्या आप उसको टैबलेट दे पाएंगे, है ना, नहीं दे पाएंगे ना। वो टैबलेट लेगा कैसे? आपको उसको उस कंडीशन में इंट्रावेनस या इंट्रावस्कुलर कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, जो कि आपकी पेरेंटल रूट से हो, इंटेस्टाइन से अलग हटके हो। ठीक है, तो दैट मीन वो वहां पे आपने जो पढ़ा है वो आपका एक तरीके से मान लेते हैं कि आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपको पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री, पेशेंट की वर्तमान कंडीशन आपको एग्जैक्टली ना पता हो। ठीक है, या वो डिजीज किस वजह से हुई है, किस तरीके से फैल रही है,
ठीक है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप ड्रग नहीं दे पाएंगे। तो दैट मीन फार्माकोथेरेप्यूटिक्स एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो कि फार्माकोलॉजी की ब्रांच होते हुए भी फार्माकोलॉजी की नॉलेज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है या इम्प्लीमेंट कराता है। ठीक है, आप जो हॉस्पिटल्स में जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक नर्स होती है, एक फार्मासिस्ट होता है। फार्मासिस्ट का बेसिकली काम क्या होता है? डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग। कोई पर्चा लेके आया, उसको टैबलेट काट के दे दी, नहीं, ठीक है, लेकिन उसको लिखा किसने? फिजिशियन ने। और उसकी मॉनिटरिंग किसने की? उसकी जो कंडीशन थी उसकी मॉनिटरिंग किसने की? किसी नर्स ने की होगी या फिजिशियन ने की होगी। तो दैट मीन पेशेंट की जो एक्चुअल कंडीशन है वो किसको पता है? फिजिशियन को पता है, नर्स को पता है। आपको सिर्फ इतना पता है कि ये देनी है, या आपने पढ़ा होगा कि ये इस चीज में दी जाती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आपके सामने कोई हार्ट पेशेंट आ जाता है, ठीक है, उसका बीपी आपका बढ़ा हुआ है, आप क्या करेंगे? उसको कम करने की दवाई देंगे, ठीक है। लेकिन आपके सामने एक दूसरा पेशेंट आता है जिसका बीपी बढ़ा हुआ है, लेकिन बीपी किस वजह से बढ़ा है? कि इसका सोडियम बाहर नहीं निकल पा रहा है बॉडी से, ठीक है, मतलब कि उसको हार्ट कंडीशन नहीं है, वो आपका लॉन्ग टर्म कंडीशन में नहीं है, वो किसी सेकेंडरी कंडीशन की वजह से हार्ट पोजीशन में पहुंचा है। तो वहां पे आपको सेकेंडरी पोजीशन पर फोकस करना पड़ेगा। तो दैट मीन इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सब्जेक्ट आपके सिलेबस में लाया गया है। तो सिंपल शब्दों में अगर बात की जाए, एक ट्रीटमेंट को या हेल्थ साइंस में हम तभी जस्टिस कर सकते हैं जब हम सिर्फ ड्रग पर फोकस ना करें। हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए कि ये जेनरिक है, ये एथिकल है, ठीक है, ये अच्छे से काम करती है, अच्छे से काम नहीं करती है। ड्रग के साथ साथ हमको पेशेंट पर भी फोकस करना है कि पेशेंट किस कंडीशन में है, ठीक है, उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, है ना, कोई गरीब है, कोई अमीर है, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। पेशेंट की कंडीशन कैसी है, पेशेंट बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए कहने का मतलब ये है कि जो आपने पढ़ लिया ना एक बार, वो आपके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पढ़ लिया तो पढ़ लिया, हम उसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको अपने अनुभव के अकॉर्डिंग, है ना, आपको अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग अपने ज्ञान को बदलना भी पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में और थ्योरी में बहुत अंतर होता है। तो ये वही सब्जेक्ट है आपका जो आपको लगभग एक प्रैक्टिकल डायमेंशन में लेके जाएगा। इसके बाद सिर्फ फार्माकोलॉजी की नॉलेज होना जरूरी नहीं है, ठीक है। फार्माकोलॉजी की, जैसे कि आपके पास कोई पेशेंट आया, ठीक है, तो पेशेंट के आप साइन और सिम्टम्स पहचानने में योग्य होने चाहिए। इसके बाद आप उसकी डायग्नोसिस कराएंगे, आपको माइक्रोबायोलॉजी पता होनी चाहिए, बायोकेमिस्ट्री पता होनी चाहिए, फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए, पेशेंट की एनाटोमी पता होनी चाहिए, ठीक है, तब जाकर कहीं आप फार्माकोलॉजी पर पहुंचेंगे। तो इन सब का कॉम्बिनेशन, इन सब का क्या है? एक कॉम्बिनेशन है, यही सब्जेक्ट आपको, जो कि आपको एक कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज देता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन कहती है कि फार्माकोथेरेप्यूटिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन विद द नॉलेज ऑफ द डिजीज, ठीक है। क्या कह रहा है कि फार्माकोथेरेप्यूटिक्स क्या है? आपका फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन है, कि फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, एक ड्रग की जानकारी आप कैसे यूज करेंगे, ठीक है, किसके साथ? एक डिजीज की जानकारी होने के बाद, है ना, आपको बीमारी का पता लगेगा, बीमारी की जानकारी होगी तभी तो आप ड्रग को अप्लाई कर पाएंगे, है ना, उसको यूज कर पाएंगे। किसके लिए? फॉर इट्स प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड क्योर, ठीक है, मतलब कि फार्माकोलॉजिकल नॉलेज और थेराप्यूटिक नॉलेज, डिजीज की जानकारी और ड्रग की जानकारी, इन दोनों को यूज करते हुए आप किसी डिजीज को प्रिवेंट करेंगे, मिटिगेट करेंगे और क्योर करेंगे, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। और भी यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट ड्रग, ठीक है, आपकी जो ड्रग है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो पेशेंट की डिजीज के बारे में जान के, पेशेंट की कंडीशन के बारे में जान के आप उसको एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट ड्रग देंगे, ठीक है, या डोजेस फॉर्म देंगे, ठीक है। जैसे कि पेशेंट आपका बेहोशी की हालत में है या छोटा बच्चा है तो आप उसको टैबलेट नहीं दे सकते, उस कंडीशन में आपको दूसरा रूट अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब जानकारी आपकी क्या है, किसके बारे में है? फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का ही पार्ट है। एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ ए पेशेंट, ठीक है। पेशेंट आपका कमजोर है तो आप उसको एकदम से हाई डोज नहीं दे सकते, तो लो डोज देंगे, तो लो डोज की वजह से क्या होगा? ट्रीटमेंट का टाइम कोर्स थोड़ा बढ़ जाएगा, ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है।
तो ये सब चीजें ही क्या है आपके फार्माथेराप्यूटिक्स का पार्ट है। इसमें आपकी बहुत सारी चीजें हैं, फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, थेराप्यूटिक इंफॉर्मेशन, इनको यूज करते हुए आप किसी डिजीज को प्रिवेंट करते हैं, मिटिगेट करते हैं और क्योर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ड्रग की स्पेसिफिक जानकारी लेते हैं, अप्रोप्रिएट ड्रग को यूज कर पाए इसलिए, और दूसरा कौन सी डोज फॉर्म यूज करनी है, ठीक है, वो सब पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा आपके पेशेंट के अकॉर्डिंग टाइम कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट ये सब आप डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें ऑफिशियल डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। दिस इज वन, ये डेफिनेशन आपकी दी थी मैरियम एंड वेबस्टर ने, ठीक है। आपके साइंटिस्ट थे मैरियम एंड वेबस्टर। इन्होंने बताया कि फार्माकोथेराप्यूटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, ये फार्माकोलॉजी की ही एक ब्रांच होती है। इसमें क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ द थेराप्यूटिक यूज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग, ठीक है। ये क्या है आपकी, किसी ड्रग के थेराप्यूटिक यूज और इफेक्ट की जानकारी है या स्टडी है, ठीक है, कि ड्रग को ड्रग की थेरेपी कैसे देनी है, ड्रग को यूज कैसे करना है, उसके इफेक्ट, और साथ ही साथ दिस इज ए स्टडी ऑफ बेनिफिशियल एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ ए ड्रग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रग की अच्छी बातें पता होनी चाहिए कि ये बुखार, पैरासिटामोल बुखार में काम आती है तो सिर्फ बुखार में काम आती है, अच्छी बात है, लेकिन पैरासिटामोल के साइड इफेक्ट भी पता होने चाहिए, ठीक है। यही क्या है आपका एक कॉम्प्रिहेंशन जानकारी है अबाउट ए ड्रग, जिसको हम बोलते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक्स। दिस इज सिंपल डेफिनेशन, मरियम वेबस्टर के द्वारा दी गई थी। इट इज द स्टडी ऑफ द थेराप्यूटिक यूजेस एंड इफेक्ट ऑफ द ड्रग एज वेल एज द बेनिफिशियल एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके बाद यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया गया है कि फार्माकोथेराप्यूटिक्स इज ए ब्रिज, ये दो चीजों का ब्रिज है जो कि दो चीजों की जानकारी को लेके एक ब्रिज का निर्माण करता है। सबसे पहला क्या है, फार्माकोलॉजी, और दूसरा क्या है, थेराप्यूटिक्स, ठीक है। फार्माकोलॉजी में मैंने आपको बताया कि दो ब्रांच होती है, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट और डायनेमिक का मतलब होता है एक्शन। मूवमेंट होता है बॉडी के अंदर, तो मतलब क्या है कि बॉडी ड्रग के साथ में क्या कर रही है, ये फार्माकोकाइनेटिक है। दूसरी बात डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है कि एक्शन, कि ड्रग अपना एक्शन कैसे दिखाएगी, यानी कि ड्रग बॉडी के साथ में क्या करती है। तो इन दोनों की जानकारी फार्माकोलॉजी कहलाती है। और दूसरा थेराप्यूटिक्स का मतलब होता है डिजीज डिजीज की जानकारी। सारा फोकस डिजीज पे होना चाहिए कि डिजीज की माइक्रोबायोलॉजी क्या है ना, बैक्टीरिया से हुई है, वायरस से हुई है या किस चीज से हुई है। फिर डिजीज की बायोकेमिस्ट्री क्या है, ठीक है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा घटा, इंसुलिन की मात्रा घटी है बढ़ी, तो बायोकेमिकल के बारे में। इसके बाद पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, सेम बात है आपकी, है ना, कि आपको पता होना चाहिए कि बीमारी किस वजह से हुई है, कैसे फैलती है, ठीक है, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ये सब बातें। तो डिजीज की पूरी जानकारी यानी कि नॉलेज ऑफ थेराप्यूटिक्स और ड्रग्स की पूरी जानकारी, ठीक है, दैट इज द फार्माकोलॉजी। इन दोनों को जब कॉम्बाइन करते हैं आप लोग तो आपका क्या बनता है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स बनता है। और इसका सबसे मेन इंपोर्टेंट जो स्कोप होता है आपका, वो आपका होता है क्वालिटी यूज ऑफ ए मेडिसिन, ठीक है। ये सब्जेक्ट आप बेसिकली पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्कोप लिखे हैं, लेकिन सबसे मेन स्कोप क्या है, क्वालिटी यूज ऑफ मेडिसिन, कि अगर आप एक मेडिसिन को यूज कर रहे हैं तो उसका पूरा औचित्य पता होना चाहिए, उसके ऊपर आपके पूरा लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसको क्यों यूज कर रहे हैं, कब यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं, कैसे शुरू करनी है, कैसे बंद करनी है, कितनी डोज देनी है, कितनी नहीं देनी है। तो कहने का मतलब है अगर एक ड्रग यूज की जा रही है तो उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, और ये जानकारी कौन देता है आपको, फार्माकोथेराप्यूटिक्स देता है, ठीक है। तो ये इसके सब्जेक्ट के बारे में है। इसके बारे में हम इसके बारे में लगभग 2-3 घंटा बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत प्यारा सब्जेक्ट है आपका ये, ठीक है। लेकिन इतना आपके लिए जानना जरूरी है कि फार्माकोथेराप्यूटिक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स, ठीक है। या सिंपली बात करें ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, ठीक है, जहां पे आप लोग किसी ड्रग के थेराप्यूटिक यूज और इफेक्ट की स्टडी करते हैं, और साथ ही साथ आप उसके एडवर्स इफेक्ट की भी स्टडी करते हैं। वैसे तो एडवर्स इफेक्ट की स्टडी आपके फार्माकोविजिलेंस में होती है, जो कि एक और ब्रांच है फार्माकोलॉजी की, लेकिन फार्माकोथेराप्यूटिक्स इतना ब्रॉड है आपका, ये हर एक डायमेंशन को कवर करता है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कि आप इसको पढ़ क्यों रहे हैं, बेसिकली इसका आपको इफेक्ट क्या होगा, आपको उसके फायदे क्या होंगे। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे फायदा है द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द सिलेक्टेड डिजीज,
ठीक है, और साथ ही साथ रेशनल ऑफ ड्रग थेरेपी। पैथोफिजियोलॉजी आपको पता लग जाएगी किसी भी डिजीज की, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने बुखार देखा, टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, और आपने उसको पैरासिटामोल दे दी। पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि बुखार हुआ क्यों, टाइफाइड की वजह से हुआ, मलेरिया की वजह से हुआ, या कोई अदर इन्फेक्शन है ना। तो आपको डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी में जाना पड़ेगा। तो ये आपको जानकारी देता है, किसी डिजीज की डीप नॉलेज देता है। साथ ही साथ रेशनल ऑफ ड्रग थेरेपी। रेशनल का मतलब होता है औचित्य, कि अगर आप किसी थेरेपी को चला रहे हैं तो आपको उसका पूरा तर्क पता होना चाहिए कि क्यों चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपका ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है आपका द थेरेप्यूटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट ऑफ डिजीज। किसी भी डिजीज का जो मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट मतलब उसको प्रिवेंट करते हैं, ट्रीट करते हैं या क्योर करते हैं, बेसिकली तीनों आपके मैनेजमेंट के अंदर ही आते हैं। तो आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो थेराप्यूटिक होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को एक बार बुखार हुआ, एक टैबलेट खा ली तो बुखार कम हो गया। आप उसकी जड़ तक जाएंगे, उसके रीजंस पता करेंगे कि बुखार एक्चुअली में हुआ क्यों, ठीक है। उसका कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा, पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, ये सब चीजें आपके क्या होगी, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स आपका एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आपको थेराप्यूटिक अप्रोच रखनी पड़ेगी किसी ट्रीटमेंट के दौरान। दूसरा आपका है द कंट्रोवर्सीज इन ड्रग थेरेपी। कंट्रोवर्सीज का मतलब है कोई भी ड्रग है आपकी, ड्रग की कुछ इंटरेक्शंस भी होती हैं, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होती हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब है कि कोई ड्रग किसी अदर ड्रग के साथ में अच्छा इफेक्ट नहीं दिखा पाती, ठीक है। जैसे कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को आयरन की कमी है और आप उसे बाहर से आयरन देते हैं, ठीक है, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, कुछ भी देते हैं, ठीक है, तो आयरन जब भी स्टमक में जाएगा तो वो एसिड की मात्रा बढ़ाएगा, क्योंकि वो मेटल है, उसको एब्जॉर्ब होने के लिए एसिड चाहिए, तो एसिड की मात्रा बढ़ेगी, एसिडिटी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर पेशेंट को आप साथ ही साथ एंटासिड भी देते हैं, एंटासिड क्या करेगा, एसिड को कम करेगा, तो आयरन आपका एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो जो आयरन की कमी थी वो कमी ही रहेगी, आयरन की मात्रा नहीं बढ़ेगी। तो ये क्या है कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस है कि एक ड्रग दूसरे ड्रग के साथ में नहीं दी जा सकती। दूसरा इंटरेक्शंस, ठीक है, जैसे कि फूड के साथ में इंटरेक्शंस, ठीक है, जैसे कि आपका टेट्रासाइक्लिन है, कभी मिल्क के साथ में नहीं देना चाहिए, दूध के साथ में नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, वहां पर कॉम्प्लेक्सेशन बना देता है, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट आ सकते हैं। तो किसी भी ड्रग थेरेपी को लेके जो कंट्रोवर्सीज हैं, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, उसके जो इंटरेक्शंस हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए। और ये कौन बताता है आपको, ये आपको देता है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। इसके अलावा द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड थेरेप्यूटिक प्लान्स बेस्ड ऑन डायग्नोसिस। कहने का मतलब है कि हर एक पेशेंट का आपको एक इंडिविजुअल प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एज यू नो हर पेशेंट की कंडीशन अलग होती है, पेशेंट की एज अलग होती है, पेशेंट का वेट अलग होता है, पेशेंट के अंदर न्यूट्रिशन की मात्रा अलग होती है, ठीक है। पेशेंट आपका हार्ट वाला हो सकता है, हार्ट के साथ में डायबिटीज भी हो सकती है। तो ये सब चीजें देखते हुए आपको क्या करना पड़ेगा कि इंडिविजुअल प्लान बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई एक पेशेंट आपके पास में आया, उसको आपने पैरासिटामोल दे दी, ठीक है, सिंपली पैरासिटामोल दे दी, और दूसरा पेशेंट आया, उसको भी बुखार था, आपने पता ही नहीं किया कि बुखार क्यों है, आपने उसको भी पैरासिटामोल दे दी, तो ये गलत है। हो सकता है कि पहले वाला पेशेंट को वैक्सीनेशन लगी हो, उसकी वजह से फीवर आ गया, तो वहां पे सिंपल आप पैरासिटामोल दे दीजिए, और कुछ देने की जरूरत नहीं है। दूसरा पेशेंट आपके पास में डेंगू का आ गया, टाइफाइड का आ गया, वहां पे उसको बुखार है, तो पैरासिटामोल वहां पे क्या करेगी, आपको इन्फेक्शन कम करना पड़ेगा ना। तो दैट मीन इंडिविजुअल प्लान बनाना पड़ेगा आपको पेशेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि हार्ट के लिए बोला जाता है कि एप्पल खाना चाहिए, ठीक है, कि हार्ट के लिए सेब अच्छा होता है, लेकिन अगर हार्ट डिजीज के साथ साथ डायबिटीज भी है तो एप्पल तो नुकसान देगा ना, और शुगर लेवल को बढ़ा देगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम क्या करेंगे, एक इंडिविजुअल प्लान बनाएंगे पेशेंट के अकॉर्डिंग। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, क्योंकि आपको ये क्या सिखाता है सब्जेक्ट, आपको सिखाता है कि तीनों चीजों पर फोकस करना है, पेशेंट पर भी, डिजीज पर भी, और साथ ही साथ आपको ड्रग पर भी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं पेशेंट, डिजीज और ड्रग, ठीक है। तीनों चीजों पर बराबर फोकस करना है आपको, तब जाके आपका एक अच्छा ट्रीटमेंट होगा, तब जाके आप फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के सभी रूल्स फॉलो कर पाएंगे, नॉर्म्स पूरे कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में यहाँ पे लिखा है नीड टू आइडेंटिफाई द पेशेंट स्पेसिफिक पैरामीटर्स रिलेवेंट इन इनिशिएटिंग एंड मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
ये क्या है, फार्माकोथेरेपेटिक्स आपको एक आदत आपके अंदर डाल देता है, हैबिट डाल देता है कि आप एक पेशेंट को इंडिविजुअल एंटिटी की तरह ट्रीट करें। यानी कि पेशेंट के आप स्पेसिफिक पैरामीटर्स देखें। स्पेसिफिक पैरामीटर्स का मतलब है कि आप उसकी एज पता करें, उसकी ये सब चीजें पता करें जो हर एक पेशेंट में अलग अलग होती हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप उनको इम्प्लीमेंट करके ट्रीटमेंट चलाएं। जैसे आप ये चीजें पता कर पाएंगे तो आपको किसी ट्रीटमेंट को इनिशिएट करने में, शुरू करने में दिक्कत नहीं होगी, आप उसको इजीली शुरू कर सकते हैं। दूसरा, जब तक ट्रीटमेंट चलेगा तब तक आप उसको मॉनिटर भी कर पाएंगे, ठीक है। आप उसका पता कर पाएंगे ट्रीटमेंट कितना लंबा चलाना है, कितने दिन बाद उसकी डायग्नोसिस करानी है, कब उसके ड्रग को चेंज करना है, कब डोज को बढ़ाना है, कब घटाना है, पेशेंट की कंडीशन मॉनिटर करते रहेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी फार्माकोथेरेपेटिक्स के द्वारा आपके यूज आएंगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे कि अल्टरनेटिव्स, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को कोई ड्रग काम नहीं करे, या उसकी फॉर एग्जांपल डायबिटीज एक लॉन्ग टर्म डिजीज होती है, तो उसमें हमारी लंबी दवाइयां चलती हैं, तो क्या होता है जब 1-2 महीने से ज्यादा दवाई चलती है तो दवाई का असर कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कोज हो जाता है बॉडी में, तो उस समय हमको चेंज करनी पड़ती है ड्रग। तो अल्टरनेटिव्स को पता करने में, आपको अल्टरनेटिव यूज करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको पेशेंट की हिस्ट्री पता है कि कितने दिन से उसको मेटफॉर्मिन चल रही है। मेटफॉर्मिन मतलब एक एंटी डायबिटिक ड्रग है, आपके शुगर में यूज होती है, तो आप उसको चेंज करके और क्या दे सकते हैं, ये सब आपको फायदा रहता है, पता कर सकते हैं इजिली। दूसरा, एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट यानी कि जो ड्रग के अनवांटेड इफेक्ट होते हैं। अनवांटेड मतलब जो फॉर एग्जाम्पल बुखार की आपने दवाई ली तो वो सिर्फ बुखार को कम करना चाहिए, लेकिन उसने साथ साथ लूज मोशन लगा दिए, तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। तो एडवर्स इफेक्ट को पता करने में दिक्कत नहीं आएगी, फार्माकोथेरेपेटिक्स आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा टाइम कोर्स ऑफ द क्लिनिकल एंड लेबोरेटरीज इंडिसेस, दैट मीन अगर आपको इंडिविजुअल प्लान आपने बनाया है पेशेंट के, आपको अच्छे से स्पेसिफिक पैरामीटर्स पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट का कोर्स डिसाइड कर सकते हैं कि कितना लंबा चलाना है, नहीं चलाना है, कोर्स को कब बंद करना है, कब उसको चलाना है, ठीक है। डोज को पता कर सकते हैं, डोज कितनी देनी है, कितनी बढ़ानी है, कितनी घटानी है। इसके अलावा क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी इंडिसेस का मतलब होता है कि आप उसके समय समय पर कब उसकी डायग्नोसिस कराएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई हार्ट पेशेंट है, आप उसकी ईसीजी कितने दिन बाद कराएंगे, ये आपको पता लगेगा जब आपके पास एक इंडिविजुअल रिपोर्ट होगी किसी पेशेंट की, तो तब जाके आप उसकी लेबोरेटरी और क्लिनिकल इंडिसेस करा सकते हैं। इसके बाद आपके यहाँ पे स्कोप की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव आपको पता लग गया, तो स्कोप में सबसे पहला होता है आपका, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, क्वालिटी यूज ऑफ मेडिसिन, ठीक है। एक ड्रग के साथ में आप कैसे जस्टिस करते हैं, ठीक है। तो वो आपको कौन सिखाता है, फार्माकोथेरेपेटिक्स के एक ड्रग का सबसे बेहतर यूज कैसे किया जा सकता है, ये इसका एक स्कोप है। इसके बाद ये आपको सिखाता है बहुत सारी डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब उसके जन्म से लेकर और अब तक कि वो कैसे हुई, कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे फैलती है, ठीक है। उसकी उसकी क्रिटिकल कंडीशन क्या हो जाती है, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, साइंस आते हैं, ये सब चीजें आपकी क्या है, ये आपको फार्माकोथेरेपेटिक्स सिखाता है। इसके अलावा मोस्टली थेरेप्यूटिक्स, दैट मीन उसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये सब भी आपको कौन बताता है, फार्माकोथेरेपेटिक्स। ये भी आपका एक बहुत अच्छा स्कोप है इसका। इसके अलावा थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज, ठीक है, किसी भी डिजीज के थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट को ये सिखाता है। थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट मतलब पेशेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ठीक है, पेशेंट के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये आपको सिखाता है। इसके अलावा रेशनल ऑफ ड्रग थेरेपी, ड्रग थेरेपी का औचित्य समझाता है आपको कि ड्रग थेरेपी चलानी है तो क्यों चलानी है, कितनी चलानी है, कैसे चलानी है, ये सब चीजें आपको कौन सिखाता है, फार्माकोथेरेपेटिक्स सिखाता है। तो इसी वजह से फार्माकोथेरेपेटिक्स आपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीजें हैं आपकी जो छोटी छोटी चीजें हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं इसके बाद भी आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कि डिजीज का मतलब क्या होता है, साइन क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, डिसऑर्डर क्या होते हैं। बेसिकली डिजीज क्या होती है, आपकी बॉडी की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके बॉडी के नॉर्मल फंक्शन एल्टर हो जाते हैं। आपकी बॉडी नॉर्मल काम कर रही है, अगर उसमें कोई भी दिक्कत आ जाए, आपका फंक्शन बढ़ जाए या फंक्शन घट जाए, तो उसको डिजीज बोलते हैं, ठीक है। सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम क्या होता है, आपका ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है। सिम्टम्स क्या है, आपके लक्षण, ठीक है।
कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मलेरिया है तो मलेरिया का लक्षण क्या है कि 3 दिन बाद आपको बुखार आएगा, 3 दिन बाद आएगा, फिर 3 दिन बाद आएगा, ठंड लगेगी, कभी गर्मी लगेगी, ये सब चीजें हैं, ठीक है। लिवर इफेक्ट होगा आपका। तो सिम्टम्स, हर एक डिजीज का स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या है, लक्षण है। और सिंड्रोम क्या है आपका, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, बहुत सारे सिम्टम्स का। डिसऑर्डर भी क्या है आपका, एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, ठीक है। इसके अलावा साइन और सिम्टम्स में क्या डिफरेंस होता है। सिम्टम्स बेसिकली क्या होते हैं, डिजीज की वजह से आते हैं, जिनके कारण पेशेंट को पता लगता है कि वो बीमार है। जब तक आपको बुखार नहीं आएगा तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके अंदर कोई इन्फेक्शन है ना। तो सिम्टम्स क्या है, जो डिजीज के कारण होते हैं और पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि बॉडी में कोई दिक्कत है। और साइंस क्या है, साइन, SIGN, साइन का मतलब होता है जो फिजिशियन देखता है। फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्टर हूँ तो मैं पता करूंगा कि आपके साइन क्या क्या है, जैसे कि आपके बॉडी का कलर देखूंगा, आपके बॉडी का वेट देखूंगा, ठीक है, ये सब चीजें। तो साइन क्या है, फिजिशियन को पता करना होता है। और सिम्टम्स क्या है, ऑटोमेटिकली डेवलप होते हैं। बेसिकली ये दोनों होते डिजीज की वजह से ही है, क्योंकि साइन नहीं, डिजीज नहीं होगी तो साइन कहाँ से आएगा, सिम्टम्स कहाँ से होंगे। तो ये छोटी मोटी बातें हैं आपकी, इनको हम डिटेल में और भी बात कर लेंगे कि इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, एटियोलॉजी क्या होती है, ठीक है, इटियोपैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, ये सब चीजें छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत आती है, फार्माकोथेरेपेटिक्स को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये इसके ऑब्जेक्टिव है, स्कोप्स है, ठीक है। और इसके नोट्स में आपके टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी दिक्कत आपको समझने में आती है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।